अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंक्डइन पर किस तरह से खुद को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से फॉलोअर्स को गेन कर सकते हैं और किस तरह से आप एक अर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं लिंक्डइन पर। किस तरह से मैंने 4000 फॉलोअर गेन किए हैं विद इन 2 मंथ 4K फॉलोअर्स, और किस तरह से सेम एज इट इज़ वही स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप आसानी से अपने लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया था और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया था, और उसके साथ हमने क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटजीज़ पर बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आपको आई बटन में नज़र आ जाएंगी, वो आपने देख लेनी है। आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने 4K फॉलोअर्स गेन किए हैं विद इन 2 मंथ्स, और किस तरह से एंगेजमेंट मेरी यहाँ पे लिंक्डइन पर है, और जो कि आप सेम एज इट इज़ आप भी कर सकते हैं, और एक फाइवर अपर की तरह लिंक्डइन को भी एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप इसको फेसबुक की तरह यूज़ करें। और कंप्लीट स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके लिए चलते हैं हम पीसी स्क्रीन पर। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो दोस्तों, ये है मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल, और यहाँ पे मैं आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ। अभी करंट 7 डेज़ के मेरे पास 66 के इम्प्रेशंस हैं, और यहाँ पे अगर इम्प्रेशंस को लास्ट 28 डेज़ करते हैं तो कि नियर अबाउट 200 के। एनालिटिक्स का ग्राफ आपका जब ऊपर जाता है तभी आप समझें कि आपकी प्रोफाइल ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पे देखें कि प्रोफाइल व्यूज़ में आपके सामने हैं, और ये हैं पोस्ट इम्प्रेशन, और बाकी हैं 118 के करीब सर्च अपीयरेंस। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से है और आप प्रोफाइल में काम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ कि आपने किस तरह से ग्रो करना है लिंक्डइन पर, और लिंक्डइन किस तरह से काम करता है, ताकि आप लिंक्डइन पर ज़्यादा से ज़्यादा एक तो क्लाइंट हंटिंग कर सकें, और सेम एज इट इज़ जिस तरह अगर मेरे इंप्रेशन अच्छे हैं तो आपके भी इंप्रेशन इस तरह से अच्छे हो जाएंगे, आप इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफाइल पे पोस्टें। आप पोस्ट क्या कर रहे हो, अपनी नीश के अकॉर्डिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पोस्ट किस तरह से होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी यहाँ पे पोस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है शो ऑल पोस्ट। यहाँ पे देखें, ये 1 वीक गो है, ये मैंने रीपोस्ट की है। वैसे ये अभी लेटेस्ट जो पोस्ट हैं वो ये हैं जैसे 5 आवर्स अगो। तो यहाँ पे देखें, ये है मेरी अपवर्क के रिलेटेड एक पोस्ट थी, जिसमें कुछ मैंने बताना था अपनी ऑडियंस को। तो यहाँ पे देखें कि एक आपकी पोस्ट जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, जब एक कंटेंट आप दे रहे हैं तो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। इसके तो कंटेंट स्ट्रेटजी, तो आपकी जो कंटेंट की स्ट्रेटजी है वो अच्छी होनी चाहिए। एक तो आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, रेगुलर काम करें। और यहाँ पे देखें, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया, और उसके साथ अब यहाँ पे देखें कि 188 और ये 81 कमेंट्स ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारी इंगेजमेंट जो है ये आपकी तभी आएगी जब आप रेगुलरली पोस्ट करेंगे। ये मेरे पहले दिन नहीं आ गए थे, और पहले दिन मेरे 1-2 लाइक भी बहुत मुश्किल से आ रहे थे, और उसके बाद ही ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, और यहाँ पे है, और अभी भी ये आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन जिस तरह से मैं पोस्टें करता हूँ। इस तरह से आपने पोस्टें करनी है अपनी नीश में। आप मार्केटिंग में हो सकते हैं, डेवलपमेंट, या आप फ्रीलांस बिज़नेस डेवलपमेंट, या किसी भी चीज़ में अगर आप हैं तो आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग पोस्टें करें और अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करें। लेट्स से अगर आप फ्रीलांसर हैं तो यहाँ पे फाइवर, अपवर्क के जो आपके रिव्यूज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, उनको यहाँ पे शेयर करें। एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन के लिए आप सिंपली चैट जीपीटी को यूज़ करें, लेकिन जो आपने कैप्शन लिखनी है वो स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि जिस तरह मेरी यहाँ पे पोस्टें हैं, तो इस तरह से ही आपने पोस्टें ऐसी करनी है जो कि एंगेजमेंट ला सकें। ऐसी पोस्टें ना हो कि जो बोरिंग हो, जिन पे ऑडियंस रुके ना। एक अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी पोस्ट में, तो ही आपको क्लाइंट यहाँ पे आके देख सकता है, आपका पर्टिकुलर क्लाइंट। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि लिंक्डइन पर हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यही स्ट्रेटजी, कंटेंट की मार्केटिंग और कंटेंट प्लानिंग जो है वो आप अपनी एक बेहतरीन तरीके से कर लें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने पोस्ट क्या करना है, पोस्ट कब करना है, ऑडियंस को आप क्या दिखाना चाहते हैं, और ऑडियंस आपकी क्या लाइक करती है। आपने कनेक्शन किन लोगों के साथ बनाना है, कनेक्शन में कौन कौन लोग होंगे आपके। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी पोस्टों पे। तो अब यहाँ पे देखें, एक ये है पोस्ट, और उसके साथ ये है पोस्ट। तो यहाँ पे इंगेजमेंट आपकी जो है वो पोस्टों के साथ ही डिपेंड करती है कि आप यहाँ पे पोस्ट क्या कर रहे हैं, और आपकी पोस्ट कितनी अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को। अगर तो आपकी पोस्ट ऐसी है कि जो अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को, तो ही आपकी पोस्ट पे इंप्रेशंस आएंगे, लाइक आएंगे, और कमेंट्स वगैरह भी ऑडियंस करेगी। अगर आपकी पोस्ट ऐसी है कि जिसको क्लाइंट रुक नहीं रहा, क्लाइंट देख नहीं रहा, तब जाके एक मसला खड़ा हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल पर तो बंदे आ रहे हैं बट वहाँ से कोई क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, पोस्टिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग। आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई टिप्स अगर देना चाहें बिगिनर्स को तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपको आइडिया है
अपनी कैटेगरी के अंदर काम करने का, कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, या आपने अगर कोई अचीवमेंट है आपके पास तो आप उसको शेयर करें और आप यहाँ पे इस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब है सेकंड, तो सेकंड नंबर ये है कि आपने कनेक्शन बनाने हैं। कनेक्शन का तरीका क्या होता है कि आपने एक तो रेलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास जो एक मेरी नीश है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे पास कनेक्शन आए हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, जब भी आप प्रोफाइल बनाते हैं लिंक्डइन की, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डाटा देते हैं, जिस तरह ये मैंने दिया हुआ है, और बाकी जो है आप अपना एक्सपीरियंस देते हैं और बाकी सारी लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसके साथ ही लिंक्डइन आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपकी निशेज़ के होते हैं या सेम रोल पे लोग होते हैं, वो आपको यहाँ पे नेटवर्क में रेकमेंड करता है। तो आपने यहाँ से कनेक्शन भेजना है लोगों को जो आपको लगे कि ये आपके काम के हैं, लाइक कि ये आपके इन फ्यूचर आप इनकी हेल्प कर सकते हो और ये आपके पर्टिकुलर क्लाइंट भी बन सकते हैं और ये लोग एक्टिव हैं। तो आपने यहाँ से एक्टिव लोगों को ढूंढना है और उनको ही कनेक्शन भेजने हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे होते हैं, जैसे ये सिमिलर रोल्स हैं, तो सबको ही कनेक्शन भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना होता। आपने एक्टिव लोगों को कनेक्शन भेजना होता है ताकि आपकी प्रेजेंस अच्छी रहे और आपके जो फॉलोअर्स हैं, अगर वो आपको फॉलो बैक करते हैं तो उनको भी कुछ नज़र आए, और आप में फॉर एग्जांपल अगर वो आपके क्लाइंट्स हैं तो वो आपके साथ काम कर सकें, लॉन्ग टर्म आपका रिलेशन एक बन सके उनके साथ। तो आपने यहाँ पे कनेक्शन बनाने हैं अपने रेलेवेंट लोगों के साथ। नंबर 1 क्या था हमारा कि हमने पोस्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग, डेली पोस्ट करनी है। आपने पोस्ट को मिस नहीं करना। नंबर 2 आपने कनेक्शन बनाने। नंबर 3 जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने लिंक्डइन पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अपने अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, जिस तरह ये मैंने किए हुए हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मेरी निशेज़ हैं तो मैंने अपने अकॉर्डिंग किए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग आप लिंक्डइन पर ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और सेम पोस्ट जो आपने फीड में करनी है वही पोस्ट आपने कॉपी पेस्ट करके सारे ग्रुप्स में शेयर कर देनी है। तो आपको वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ से कनेक्शन भेजेंगे, और वहाँ से आपको आइडिया होगा कि लोग यहाँ पे अभी क्या सेल कर रहे हैं, या अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है, लेट्स से अगर आप मार्केटिंग करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बेहतरीन पहले तो प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ पे पोस्टें स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स में, और आप कनेक्शन बनाएंगे अपनी नीश के लोगों के साथ कि जो लोग आपकी नीश के हैं और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स से आप बिजनेस डेवलपर हैं, तो आप किन के साथ बनाएंगे, आप सोशल मीडिया मैनेजर्स, फ्रीलांसर्स, इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप डेवलपर्स हैं तो आप यहाँ पे क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके आप यहाँ पे वो करें कि जो जिन लोगों को डेवलपमेंट साइड में आप जिनकी हेल्प कर सकते हैं उनके साथ आप अपना नेटवर्क जो है बनाएं, यहाँ पे बिल्ड करें अपनी ऑडियंस को। इसके बाद जिस तरह से आप रेगुलरली पोस्टें करते हैं, तो लाजमी नहीं कि आप पोस्टों को शेड्यूल कर दें, इस तरह नहीं करना होता। आपने पोस्ट डेली करनी है, एक्टिव आके करनी है, ताकि लिंक्डइन को पता लगे कि आप एक्टिव हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब आप पोस्ट करते हैं तो आपने लाजमी ये देखना है कि आपको ऑडियंस का क्या रिएक्शन मिल रहा है। अगर तो ऑडियंस का रिएक्शन मस्बत आ रहा है तो आपने कंटिन्यू रखना है उसी नीश के साथ। लेट्स से आप डेवलपमेंट साइड में कर रहे हैं या मार्केटिंग में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने उसको लेके चलना है। अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ 40,000 के करीब, 37,000 तो एक ही पोस्ट के इम्प्रेशन है सिर्फ। तो आप यहाँ से देखें, ये सिर्फ एक रिव्यू है मेरा, और यहाँ पे उसको मैंने शेयर किया 1 मंथ अगो। तो एक रिव्यू के हिसाब से आप ये देखेंगे मेरे पास इतने लोग एक तो कनेक्शन में आए, लाइक के उन्होंने पोस्ट को लाइक किया, रीपोस्ट किया, कमेंट्स किया। तो कमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंगेजमेंट। जब भी कोई बंदा आपको कमेंट करता है तो उसको आपने रिप्लाई फ़ौरन करना है और लाजमी करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने रिप्लाई नहीं करना। ये बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक है जो नए फ्रीलांसर्स अक्सर करते हैं कि वो रिप्लाई नहीं करते। तो आपने रिप्लाई हर कमेंट का करना होता है। अगर कोई वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस जैसे होता है, अगर वो कर रहा है तो आपने उसको भी थैंक यू कहना है। अगर जो कंटेंट मार्केटिंग में करते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजी में, कि आप 1 महीने के कैलेंडर को आपने शेड्यूल कर दिया और उसके साथ आप वहीं पे ही पोस्टें कर रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं होता। आपने डेली पोस्ट करनी होती है, और डेली पोस्ट का मकसद भी यही होता है कि आप ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट अपनी बढ़ाएं। अगर ऑडियंस कमेंट कर रही है तो उनको आप रिस्पॉन्स करें। उनको आप, अगर कोई बंदा आपको डीएम में आ रहा है तो उसको आप क्या एक ऑफ़र भेज सकते हैं अपनी। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बंदा अपने डेवलपमेंट साइड का था, आपने कोई वेबसाइट बनाई, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, तो आपने उसको पोस्ट किया। जब पोस्ट किया तो वहाँ पे इनबॉक्स में अगर आपके पास बंदा है तो वो आपका एक पर्टिकुलर क्लाइंट हो सकता है, हाई पेइंग क्लाइंट हो सकता है। देखें, फाइवर और अपवर्क है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उनको टैक्स देते हैं। फाइवर भी काटता है, अपवर्क भी काटता है। सेम एज इट इज़ अगर आप लिंक्डइन में यही इंगेजमेंट आप बढ़ाते हैं और यहाँ पे अपनी क्लाइंट हंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मज़ीद समझाऊँगा कि आपने पोस्ट किस तरह करनी है,
अगर आपका कोई सवाल है तो आपने लिंक्डइन पर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को रिव्यू करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं आपको बताऊँगा कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या मिस्टेक्स हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।